हेलो एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ मेडिकल कोडिंग के बारे में कि भाई मेडिकल कोडिंग होती क्या है, या फिर किसी भी तरीके की जो कोडिंग होती है। आपने देखा होगा आधार कार्ड पे एक पर्टिकुलर नंबर होता है, वरना इतनी सारी जनसंख्या है तो इतनी सारी जनसंख्या को एक अलग पर्टिकुलर नंबर देना तो बहुत बड़ा महाभारत हो जाता, बहुत बड़ा टास्क हो जाता। इसीलिए उस पर एक स्पेशल टाइप का कोड होता है, बार कोड। देखा है आपने बार कोड? ठीक है जी। ये देखिए, ये इस तरीके का बना हुआ होता है, वो आपने देखा होगा बार कोड। बार कोड सब लोग जानते हैं। QR कोड जो कि आप स्कैन वगैरह करके पेमेंट वगैरह भी करते हैं, तो इस तरीके का स्पेशल कोड होता है, उसकी कोडिंग होती है। अगर वो कहीं पे वो जो कोड है, वो जो स्पेशल नंबर है, अगर वो भी कहीं पे दिखा दिया जाए तो पहचान हो जाती है, पूरी डिटेल निकल के आ जाती है उस बंदे की, जिस बंदे का वो आधार कार्ड है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से मेडिकल कोडिंग होती है। इसमें आप किस तरीके से अपना फ्यूचर बना सकते हो, मेडिकल कोडिंग होती क्या है, कहाँ पे इसका मेनली काम होता है, मेडिकल फील्ड में कितना रोल है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है जी। चलिए, सो मेडिकल कोडिंग, व्हाट इज मेडिकल कोडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यही क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। मतलब मेडिकल कोडिंग को नहीं, कि कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूँ यहाँ पे डॉक्टर, 3 चीजें, 3 थिंग्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन इज डॉक्टर। ठीक है जी। फर्स्ट वन डॉक्टर हो गया, सेकेंड वन इज इंश्योरेंस टीम, और थर्ड वन इज पेशेंट। ठीक है। अब क्या है सबसे मेन जो आप जानते हैं जो कि है, वो है पेशेंट और डॉक्टर। ठीक है जी। अब ये इंश्योरेंस टीम क्या है? ये इंश्योरेंस टीम क्यों तीसरा पार्ट है हॉस्पिटल का? ये इसलिए है जस्ट बिकॉज जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री योजना है, ठीक है जी, आयुष्मान कार्ड है, अभी केजरीवाल जो है वो भी बहुत सारे ऐसे कार्ड वार्ड बनवा रहे हैं, अलग अलग नाम है कि कोई मजदूर कार्ड होता है, कोई कार्ड बहुत सारे होते हैं इस तरीके के, जिन पे कि क्या मिल जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, जिन पे कि पूरी छूट मिल जाती है। वो इंश्योरेंस कार्ड होता है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, उसका वो कार्ड बना हुआ है, तो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसका इलाज वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका पैसा सरकार देगी। ठीक है जी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इंश्योरेंस टीम, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होके रखा है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, आपकी LIC है, हेल्थ इंश्योरेंस आपका है, हो रखा है। उसके बाद आपको कोई बीमारी हो जाती है तो हॉस्पिटल में क्या, ऐसा तो नहीं है, जो इंश्योरेंस टीम होती है, जो डॉक्टर होगा वो एक पर्चा बना के देगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। देखिए, डॉक्टर जो है वो एक पर्चा बना के देगा। ठीक है, टोटल उसमें आपकी डिटेल्स लिख के देगा कि भाई इस पेशेंट को ये बीमारी है, इसे हार्ट की बीमारी है, या फिर इसे लंग्स की बीमारी है, या इसे किडनी की बीमारी है, इस तरीके की रीनल सिस्टम इसका फेल हो गया, इस तरीके का एक पर्चा बना के देगा। तो वो क्या क्या लिखेगा उसमें? ये फेल होना लिखेगा, इसमें आपकी मेडिसिन लिखेगा, या फिर इसमें जो आपका टोटल ट्रीटमेंट में खर्चा आया है वो लिखेगा। कैसे? फिर तो एक पूरी फाइल बन जाएगी आपकी, है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। वो सारी चीजें किस पे डिपेंड होती है? इंश्योरेंस टीम को जो देनी होती है वो डिपेंड होती है किस पे भाई? वो डिपेंड होती है डॉक्टर पे, और वो किसके थ्रू होती है? कोडिंग के थ्रू होती है। हर एक पर्टिकुलर डिसीज का, हर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का एक स्पेशल कोड बना हुआ है। उसके एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि भाई अगर ये पर्टिकुलर हार्ट की बीमारी है तो उसका एक स्पेशल कोड होगा। बस वो लिख दिया, वो लिख दिया हमने 1.01 जैसे अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर ये लिख दिया तो इसका इतना बड़ा मीनिंग निकलेगा कि इसे ये वाली बीमारी है, इसे ये वाला ट्रीटमेंट दिया गया है, इतना बड़ा मीनिंग इसका निकल जाएगा। तो जैसे ही इंश्योरेंस टीम होगी और ये उसने देखा तो वो एकदम समझ जाएगी कि पेशेंट को क्या बीमारी थी, और उसका जो कंप्लीट फाइल बननी है वो किस तरीके से बननी है। तो मेडिकल कोडर बनने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी है, और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तभी आप ये अच्छे से सीख पाओगे, और एकदम नहीं सीख पाओगे कि आज आप गए 2 दिन बाद सीख लिया। नहीं भाई, ये कोड्स हैं, ये सीक्रेट कोड्स हैं, कोड वर्ड है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। एक बार देखते ही पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये किसी के हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज हैं। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कंडीशन है, तो इसमें आपको बहुत अवेयरनेस की जरूरत होती है। सेकंड बात कर लेते हैं मेडिकल कोडिंग क्लासीफाई। अब मेडिकल कोडिंग को 3 तरीके से यहाँ पे मैंने क्लासीफाई किया है। ठीक है जी, 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है मेडिकल कोडिंग को। एक सेकेंड, हाँ जी, मेडिकल कोडिंग को 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है ICD, मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। सेकेंड है
CPT मतलब करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, और थर्ड है CHCPCS हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर सिस्टम। ठीक है जी, ये 3 टाइप होते हैं मेडिकल कोडिंग के, मतलब ये 3 कोर्स जो हैं ये आप कर सकते हैं एज अ मेडिकल कोडर बनने के लिए। सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है मेडिकल कोडिंग को। ठीक है, ये है मेडिकल कोडिंग के क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। यहाँ पे डिसीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल कोडिंग सिस्टम होगा। करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी मतलब अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए पर्टिकुलर एक कोड होगा, अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए ये कोडिंग होगी। उसके बाद आ जाता है हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर सिस्टम। हेल्थ केयर में कोई कॉमन प्रोसीजर सिस्टम जो कॉमन होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए, जैसे कि किसी को पैरालाइज हो गया है ना, कोई पैरालाइज हो गया, जो कॉमन डिसीज होती है, हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस पे मेजर डिसीज में ही इंश्योरेंस काम आते हैं ना, तो हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरीके की जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं उनके लिए अलग कोडिंग होगी। जो स्पेशल है जो मतलब ये तो हो गए कॉमन प्रोसीजर जितने भी होते हैं। ठीक है, कॉमन जो जितने भी आपकी डिसीज होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनके लिए स्पेशल कोडिंग होगी। दूसरी चीज उस पेशेंट की, जिस पेशेंट का ये डिटेल्स हैं, उस पेशेंट की अभी करंट में कौन सा प्रोसीजर चल रहा है, उसके लिए स्पेशल कोडिंग होगी। और ये परमानेंट किसके लिए होगी, जो स्पेशल, जो कि नॉर्मल जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ट्रीटमेंट के, उसके लिए कोडिंग होगी। ठीक है जी, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल, जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक अच्छा और एक ब्राइट फ्यूचर आप इसमें बना सकते हैं एज अ मेडिकल कोडर, लेकिन इसके लिए पेशेंस, जैसे कि मैंने बताया, कंसंट्रेशन, अगर आप किसी भी चीज में फोकस करना अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है कि भाई मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, और एक शांति वाला काम अगर आपको चाहिए, तो आपके लिए परफेक्ट ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स ऑफ मेडिकल कोडिंग। A01 डिसीज, अब ये A01 डिसीज क्या है, यहाँ से आप सारी चीजें समझ जाओगे। A01 डिसीज है मतलब लंग से रिलेटेड, भाई लंग से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होंगी वो कहलाएंगी A01 डिसीज। जो डॉक्टर पर्चा बनाएगा, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे कि लंग्स की कोई बीमारी है, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है XYZ, तो उसके पर्चे पे सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा, A01 डिसीज। तो इंश्योरेंस टीम पहले ही समझ जाएगी लंग्स का पेशेंट है। अब आ जाते हैं डिसीज ऑफ लंग्स। ठीक है जी, A01.0 डिसीज एक्यूट है, अगर मतलब डिसीज एकदम उसे हुई है, एकदम वो प्रॉब्लम हुई है, ठीक है जी, तो वो होगा A01.01। उसके बाद डिसीज क्रोनिक, अगर बहुत लंबे समय से उस पेशेंट को वो डिसीज है, तो इसके लिए होगा A01.02। ये क्या है, ये कॉमन कोड्स हैं। अब बताइए डिसीज ऑफ लंग से कहीं ये वर्ड मिलता है, कहीं ये जो ये दिए हुए हैं यहाँ पे अल्फाबेट और लेटर दिए हुए हैं, क्या इनसे कहीं मिलता है डिसीज ऑफ लंग्स, कहीं नहीं मिलता। ये स्पेशल कोड्स हैं, ये स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होने वाला है, जिससे कि ज्यादा पेपर वर्क ना हो, इजीली समझ में आ जाए, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, किस कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स रखी गई हैं, किस कैटेगरी में कौन सा ट्रीटमेंट रखा गया है, जिससे कि बस वो इजीली जो इंश्योरेंस टीम है वो पूरा उसका डाटा जो है निकाल सके, और कितना फंड उसमें लगा है वो उसका पूरा एक सर्वे निकाल सके, और जो पेशेंट है उसे फंड दिलवाने में हेल्प कर सके। बस ये काम होता है किसका, मेडिकल कोडर का। अब देखिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि मैम इसमें हम अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। मेन थिंग ये है कि फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मेडिकल कोडर का कोर्स करवाती हैं, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज आ गए हैं अब, तो वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। अदरवाइज अब तो ऐसा भी हो रहा है, कुछ ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि मेडिकल कोडिंग के कोर्स करवा रही है, और 10 से 12 हज़ार रुपये दे के भी लोग बाग बाहर भी मेडिकल कोडिंग कर रहे हैं। तो हर चीज़ में फ्रॉडबाजी या फिर ऐसा धंधलेबाजी तो हो ही रही है आज के टाइम में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो XYZ। लेकिन एज अ मेडिकल कोडर अगर आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं इंडिया में, क्या होता है, चीज़ें मेनली हमें वो बताई जाती हैं, वो दिखाई जाती हैं जो कि हमेशा से चलती हुई आ रही हैं, ठीक है। और मेनली तो जो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं उन्हें तो स्पेशल चीज़ों के बारे में या कुछ अलग चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। अभी हम भी हैं, ठीक है जी, हम अगर यूट्यूबर हैं, ठीक है, यूट्यूबर है,
कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है जी, कंटेंट क्रिएटर है हम लोग, आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि अगर आप वो कोर्सेज ऑफलाइन करने जाएंगे, कोचिंग सेंटर्स में करने जाएंगे, तो उनका चार्ज आपसे 20 से कम मैं बोल रही हूँ 20 से 30 हज़ार आपसे चार्ज पे किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो कोर्सेज हम अपने एप्लीकेशन पे, अपनी ऐप पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका चार्ज आपसे, अगर आप बाहर जाओगे कहीं, तो 20 से 30 हज़ार लिया जाएगा। लेकिन हम कितना चार्ज ले रहे हैं? 1,000। क्या हमारे पास टीचर नहीं है? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो मास्टर कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो मास्टर कोर्स है, उसकी वैलिडिटी 8 महीने है, 8 मंथ उसकी वैलिडिटी है। जिन बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा उन्हें पता भी होगा, डेली लाइव क्लास होती है 4 क्लासेस, 8 महीने के लिए 4 टीचर को पेमेंट देनी है, ठीक है, पेमेंट देनी है 8 महीने 4 टीचर को कंटिन्यू पेमेंट देनी है। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप अगर ऑफलाइन जाते हैं वो आपके लिए बेटर है या फिर आप ऑनलाइन करते हो वो बेटर है। ये मैंने आपको क्यों बताया कि पेमेंट देनी ज़रूरी है। भाई टीचर काम करे तो उन्हें पेमेंट तो हमें देनी पड़ेगी, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चा डिजिटल हो, बच्चे को पता चले कि हाँ भाई यहाँ कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसे कि मैं कॉलेज से जाने के बाद ले सकता हूँ। दूसरी चीज़, हमारे लिए तो ये भी इजी नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और किसी भी टाइम लाइव क्लास चला दो, नहीं, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सुबह आपके कॉलेज टाइम से पहले क्लासेस लगानी पड़ती है, शाम को आपके कॉलेज टाइम के बाद क्लासेस लगानी पड़ती हैं। सो ये एक और हमारे लिए टास्क है। तो हम कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि फ्रॉड वाली बात हम कर रहे थे, तो हर चीज़ में आज के टाइम में फ्रॉड है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, सावधान होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं CUET की बात करूँ तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कॉलेजेस में। काउंसलिंग के नाम पे प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा धंधलेबाजी कर रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत गलत हो रहा है। बच्चों के कॉल्स आते हैं तो सुन के मुझे इतना ख़राब लगता है, तो उन बच्चों के मोटिवेशन का क्या होगा, उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा, आई डोंट नो। सो बहुत बुरा लगता है। अगर हो सकता तो हम ये सारी चीज़ें सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं है पॉसिबल सारी चीज़ें सही करने का। लेकिन जितना हमसे हो पाएगा वो हम आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस में एज अ इंश्योरेंस टीम आप काम कर सकते हैं। हर जगह आज के टाइम में इंश्योरेंस है, हर जगह LIC भी अगर आप करवाने जाते हो तो वहाँ भी क्या होता है, अगर आपकी 50 ईयर से ज़्यादा एज है, 50 साल से ज़्यादा एज है, तो उस टाइम क्या होता है, उसका मेडिकल लगता है, उसका मेडिकल कंप्लीट उसका चेकअप का वो लगता है, और किसी भी डॉक्टर का बयान वगैरह भी लगता है। तो एज अ मेडिकल कोडर अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई जॉब वैकेंसी आएगी तो वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। सो मेडिकल कोडिंग कितने स्टूडेंट्स को समझ में आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेडिकल कोडिंग होती क्या है, आपको कितने हद तक ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है जी, ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो हमारा ऐप भी जाके आप इंस्टॉल ज़रूर करें, BSP फार्मेसी के नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, प्लीज़ जाके इंस्टॉल करें। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।